Hello guys, this is Pankaj and you are watching my channel Vidya Classes. So welcome back on my YouTube channel Vidya Classes. तो लास्ट वीडियो हमने अपलोड किया था तो आपने शायद देखा होगा, जहाँ तक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। कोई भी निगेटिव फीडबैक मुझे नहीं मिला वहाँ से। सो हाँ ठीक है, जो भी चीज़ें हैं रियल की थी, ऑथेंटिक थी। किसी भी कोई चीज़ किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ही नहीं था, तो निगेटिव फीडबैक क्यों मिलेगा मुझे। आज भी हम कुछ ऐसे ही कुछ चीज़ों से पर्दा उठाने आए हैं जो कि आज तक आपने ना ही सोची होंगी ना ही देखी होंगी। डिस्कस करने से पहले मेरी फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या भाई, शेयर सब्सक्राइब कमेंट लाइक ज़रूर करें और बताएं ज़रूर कि चीज़ें एग्जैक्ट में क्या है क्या नहीं है। उसी हिसाब से आगे फिर कंटेंट को और इम्प्रूवमेंट करके दिखाया जा सके। लेट्स डिस्कस। आज हम बात करने जा रहे हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैव। सुनी नहीं सुनी? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैव। अब ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? आपने तो हमेशा ये सुना है कि हैव तो देखी होगी। आप हम पूछे ये हैव है क्या, तो आप क्या बताओगे? ये हेल्पिंग वर्ब है? नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। अब वर्ब तो बहुत सारी होती है, जैसे गो, कम, ईट, बहुत सारी होती है, प्ले। तो वर्ब तो अब उसी तरह से उसी कैटेगरी की ए भी वर्ब है जैसे हैव, लेकिन इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्यों रखा गया है, उसके पीछे रीजन ये रहा। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है ओनली तीन। कौन कौन सी होती है? बी, डू, हैव, जो कि हम हैव को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद हम बी को करेंगे, उसके बाद डू को। अब ये तीन ही प्राइमरी मीन्स होता क्या है? मुख्य, यानी कि वर्ब्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन तीन को ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दी गई है। अब इनको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्यों दी गई? क्योंकि ये ऐसी वर्ब्स हैं जो हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकती हैं। अदरवाइज और कोई भी ऐसी वर्ब्स नहीं है जो हमारा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का काम कर ले। जैसे कि आदमी तो बहुत सारे होते हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई कुछ प्रेसिडेंट है तो आदमी सब, तो लेकिन काम सबका अलग अलग है। लेकिन कुछ को ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दी जाती है, किसी को कम है, तो सब आदमी सेम यहाँ पर सिचुएशन होती है। वर्ब तो बहुत सारी होती हैं लेकिन कुछ को ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दी गई है। वो कौन सी है? जैसे बी डू है, तो बी डू है में से हम केवल हैव को डिस्कस करने जा रहे हैं। देख लीजिएगा हैव की कितनी फॉर्म्स होती है, मतलब किसी भी वर्ब की कितनी फॉर्म्स हो सकती है। किसी भी वर्ब की ओनली 5 फॉर्म्स हो सकती है। एक बी को डील कर, बी की 8 फॉर्म्स होती है, 8 9 जो भी होती है, वो जब बी डिस्कस करेंगे वहाँ पर क्लियर कर लेंगे। जब लिखेंगे तो हर वर्ब्स की 5 फॉर्म्स हो सकती हैं। देख लीजिएगा, क्या हैव और हैड और हैड और हैड और उसके बाद हैविंग। अगर हम पूछें इसमें से फर्स्ट फॉर्म कौन सी है हैव और हैज में से, आपका आंसर क्या होगा? हैज नहीं। इसकी जो हैव जो है ये फर्स्ट फॉर्म है। जैसे कि अगर हम पूछें गो या वेंट या गोन, उनमें से फर्स्ट फॉर्म क्या है? गोन। उस मतलब गोन नहीं, गो। उसी तरह से हैव जो है ये फर्स्ट फॉर्म है। फिर ये हैज क्या है? देख लीजिएगा हैव क्या है? हैज प्लस एस या एस इज इक्वल टू क्या बने हैं? बिकम्स हैज। यानी कि जो हैव में ही एस या एस लगाकर ड्राइव की गई है क्या? हैज। जैसे कि आप लोग क्या करते हो, अगर ये पूछे डू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स बताइए, तो आप क्या बताओगे? डू और डज नहीं, केवल एक ही होती है। कौन सी? ओनली डू। इसी में आपने ईएस लगाकर क्या बनाया? डज। वो कोई नई वर्ब्स थोड़ी है, इसी से डराइव की गई। सेम इसी तरह से हैव में ही ऐसे लगाकर क्या बनाएगी है? हैज। तो आज हम हैव का यूज पढ़ेंगे एज अ मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब ही होती है। आज हम इसकी फॉर्म्स देख लीजिए कौन कौन सी। ये कौन से हो गए? सिंगुलर फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। तो केवल हमको अभी थर्ड फॉर्म से मतलब नहीं है, और इसकी जो फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म को बोला जाता है उससे भी कोई मतलब नहीं है। हम केवल दो ही मतलब फॉर्म्स का यूज करेंगे, एक तो फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद सिंगुलर फॉर्म, और ये सेकेंड फॉर्म हैड का। अदरवाइज अभी इसको नहीं डिस्कस करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैव का प्रयोग एज अ मेन वर्ब की तरह होता है तो ये हमेशा पोजीशन दिखाती है। पोजीशन क्या होता है? अधिकार। जैसे किसी भी चीज पर अपना अधिकार दिखाएगी अगर ये एज अ मेन वर्ब आ रही है। एज अ मेन वर्ब आप पहचानोगे कैसे?
देखो जाहिर सी बात है, जैसे अब ये हेल्पिंग वर्ब कब होती है, जब किसी की हेल्प कर रही होगी तभी तो हेल्पिंग वर्ब होगी। अब ये किसी की हेल्प तो नहीं कर रही होगी, तो इसका मतलब क्या है, ये खुद मेन वर्ब होगी। सो चलो डिस्कस करते हैं। इन दोनों से मुझे कोई मतलब नहीं है, ये थोड़ा बाद में बात करेंगे। ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इनको क्या होता है वो बाद में देख लेंगे। जैसे कि मेरे पास मार्कर है, अब आपको हम दिखा दें हैव और हैज और हैड। हैड का प्रयोग किया जाता है कब, पास्ट की चीजों का पोजीशन दिखाना है। जैसे कोई चीज अगर मेरे पास पास्ट में थी तो उसके लिए हम बता सकते हैं, हैड का प्रयोग करके दिखा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास घोड़ा था तो आई हैड अ हॉर्स। इसी तरह प्रेजेंट में पोजीशन दिखाने के लिए हैज और हैव दो फॉर्म्स हैं। तो हमें पता ही हैज का प्रयोग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है, जैसे कि ही सी इट इनियम सिंगुलर नाउन इनके साथ किया जाता है। और हैव का प्रयोग आई बी यू दे प्लूरल नाउन्स के साथ किया जाता है प्रेजेंट में पोजीशन दिखाने। पोजीशन क्या होता है, मतलब किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाना। सो कुछ सेंटेंस के थ्रू से समझते हैं, इनके निगेटिव इंट्रोगेटिव हर टाइप को डिराइव करके देखते हैं। जैसे कि मेरे पास कार है, तो अब देखो पहली बात ये हमेशा ध्यान रखना, इंग्लिश को कभी भी हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा जा सकता। यही गलती बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं, हिंदी के अकॉर्डिंग इंग्लिश को पढ़ना बहुत ही क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश हिंदी कुछ और दिखाती है और इंग्लिश उसकी कुछ और जाती है, फिर आप फंस जाएंगे। अभी जैसे हमने बोला मेरे पास कार है, तो मेरे की मीनिंग क्या होती है, माई ना, लेकिन नहीं, यहाँ पर मुझे क्या लिखनी पड़ेगी, देख लीजिएगा। मेरे पास क्या है, कार है, तो मेरे क्या मीनिंग आएगी, आई, क्योंकि रखने वाला कौन है, मैं एक सब्जेक्टिव रूप हूँ, तो मुझे हमें यहाँ पर सब्जेक्टिव रूप की नीड है, तो यहाँ पर मुझे सब्जेक्टिव रूप ही लिखना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखें, जब सब्जेक्ट की नीड हो तो सब्जेक्टिव रूप, जब ऑब्जेक्ट की नीड हो तो ऑब्जेक्टिव। जिस तरह का प्रोनाउन की यूज होती है उसी तरह का रखना होता है। ऐसा नहीं आपने मेरे की पढ़ लिया, हमारे की तो अवर होती है, अभी मैं यहाँ पर भी दिखाएंगे, उनके की तो दियर होती है, तो आप वहाँ पर अभी मैं यहाँ पर दे दिखाएंगे। तो इस तरह से हिंदी के अकॉर्डिंग इनको नहीं पढ़ा सकता। तो आई के साथ क्या आता है, हैव, आई हैव ए कार, हो गया ना। अब इसको कार नहीं पढ़ा जाता, काफी लोगों का कहना है ये कार 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 नहीं होता। जनरली ध्यान रखना, किसी भी मीनिंग के लास्ट में आर हो, और आर को केवल किसी भी मीनिंग के लिए, जैसे कार हो गया, योर हो गया, नेबर हो गया, इनमें लास्ट की आर नहीं पढ़ी जाती है। यानी कि 70% आर को नहीं पढ़ा जाता, 30% केवल आर को पढ़ा जाता है। यानी कि जैसे कार आर का बोलने नंबर आता तब तक मुंह बंद होना चाहिए, यानी कार कार, समझ गए। नहीं तो आप गूगल से कहीं से भी आप डेल के का प्रोनाउंसिएशन सुन सकते हैं। अब देख लीजिए, जैसे कि उसके पास आम है, तो उसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, अब लगा दो हर सी, हिज या हज में से कोई लगा दो, नहीं, रखने वाली वह है, तो वह की मीनिंग यहाँ पर क्या लिख देंगे, सी, और हैज ए कार, नहीं कार नहीं, क्या था, मैंगो था, MANGO, ठीक है। अब देखो ये हो गया प्रेजेंट में, ये प्लूरल के साथ आता है, ये सिंगुलर के साथ। अब पास्ट का पोजीशन दिखा देते हैं, जैसे कि मेरे पास नहीं, उनके पास लिख देते हैं, उनके पास घोड़े थे, तो उनके की मीनिंग क्या आ जाएगी, दे, क्योंकि रखने वाला कौन था, बे, अब बे एक समय सब्जेक्टिव रूप चाहिए यहाँ पर, तो दे हैड हॉर्सेस, HORSES, अब उनके पास घोड़े थे, तो पास्ट की बात कर रहा है, लेकिन अब हमें पता नहीं, तो पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। अभी हम एक चीज और डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। आप 4 टेंस होते हैं प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चारों में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें पता है। पास्ट में जितने भी 4 टेंस होते हैं सभी के साथ सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। कैसे किया था हम वहां पर पूरा डिराइव करके आपको दिखाएंगे कैसे किया जाता है। हालांकि टेंस अभी काफी दूर है, टेंस को पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अभी जैसे आपसे देखो ना, 440 वोल्ट का करंट दे दें आपको, अगर हम ये कह रहे हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं, आप क्या बताएंगे, 3, नहीं, केवल 2 ही टेंस होते हैं। अब कहीं तो ये क्या होता है, होता कुछ नहीं। अभी आप कोई भी बुक उठा कर देंगे, हर बुक में 3 ही टेंस दिखाए जाएंगे, तो आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे। एग्जैक्ट में अब देखना, ये वर्ड मेरे नहीं है, क्योंकि ग्रामर हमने थोड़ी बनाई है, ये ग्रामेरियंस के वर्ड हैं। उन ग्रामेरियंस का खुद का कहना है कि टेंस केवल 2 ही होते, तीसरा टेंस कोई नहीं होता। अब 2 होते कौन कौन से, एक प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर टेंस का कोई टेंस नहीं होता है। अब ये ऐसा नहीं कहना कि आपने तो टेंस खत्म कर दिया, मैंने नहीं किया, ये ग्रामेरियन का कहने का
जो वर्ड है वही हम बोल रहे हैं। जो मतलब जो ऑब्सोलीट मॉडर्न मतलब ग्रामेरियन थे वो नहीं मान, मतलब प्राचीन जो ग्रामेरियन थे वो केवल 3 टेंस मानते थे, लेकिन जो मॉडर्न ग्रामेरियन है वो केवल 2 ही टेंस मानते हैं। अब वो हमने बता दिया कैसे होते हैं, वो रीजनल भी ठीक है, हमने भी बहुत सारा रिसर्च किया, हमें भी मतलब लॉजिकल 3 टेंस होने भी नहीं चाहिए, केवल 2 ही होने चाहिए। तो वहां पर हम क्लियर करेंगे कैसे होते हैं। तो आप समझ गए होंगे, अगर प्रेजेंट में पोजीशन दिखाना होता है तो हैज हैव दिखाना होता है एज अ मैन वर्ब। अब देखो यहाँ पर हैज और हैव और हैड ये एज अ मैन वर्ब है, तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे होते तो इनके बाद हमेशा क्या आती है, थर्ड फॉर्म, जो कि मेंशन नहीं की गई। अगर थर्ड फॉर्म आती तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही होते, यहाँ पर ये किसका काम कर रही है, मैन वर्ब का काम कर रही है। चलिएगा अब देख लीजिए इनके निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे निगेटिव, मेरे पास कार नहीं, तो मेरे की मीनिंग क्या आ जाएगी, आई हैव नॉट ए कार। अब ये सेंटेंस हमने लिख दिया है। अच्छा हम आपको थोड़ा चांस दे रहे हैं, आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा ये सही है या गलत। जहाँ तक है आपका, आपने सोच लिया ये सेंटेंस सही होगा, लेकिन नहीं, ध्यान रखना हैज हैव और हैड का एज अ मैन वर्ब जब ये काम करते हैं तो फिर ये अपने अकॉर्डिंग नहीं चलते, इनको दूसरे के अकॉर्डिंग चलना पड़ता। देखिएगा जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाना पड़ेगा। अब अगर ये सेंटेंस हमने इरेज कर दिए, ये किस टेंस के थे, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के थे। तो निगेटिव में हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज का यूज किया जाता है। तो अब हम जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाना पड़ेगा, आई डू नॉट हैव ए कार। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब देखो अगर एक चीज यहाँ से वेरीफाई हो जाएगी, हमने बताया था हैव फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको एक चीज तो क्लियर कंफर्म पता होगी क्या, कि डू और डज के बाद जो भी लगती है हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो कि यहाँ पर हैव क्या है, फर्स्ट फॉर्म। अभी चलो हम लिखे दे रहे, सी डज नॉट हैव मनी, MONE भाई, उसके पास पैसे नहीं हैं। अब सी के साथ तो आपको पता है कि इसके साथ तो है जाता है, क्यों लगा दो, नहीं लगा सकते। इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो कि हैव ही फर्स्ट फॉर्म होती है। आप हैज चाह करके भी इसके साथ यूज नहीं कर सकते। अब देखना अगर पास्ट की बात करें, जैसे कि हम कहते हैं तुम्हारे पास बंदूक थी, नहीं थी, तो तुम्हारे की मीनिंग क्या आ जाएगी, यू। अब कहते योर लगा दो, तुम्हारे को तो योर होती नहीं, हमें सब्जेक्टिव की नीड है, यहाँ पर हमें सब्जेक्टिव तो देखना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास बंदूक नहीं थी तो यू हैड नॉट ए गन। लो अब फिर देख लीजिए ये सेंटेंस सही है कि नहीं, नहीं ये भी गलत है, ये भी वही फॉर्म्स फॉलो करेगा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, जो भी सेकंड फॉर्म का हमेशा पास्ट इंडेफिनिट यूज किया जाता है। अब ये चीज़ थोड़ा अगर आपको जानकारी नहीं है तो जो टेंस पढ़ाएंगे वहां पर क्लियर हो जाएगी। हमें पता पास्ट इंडेफिनिट में अगर नेगेटिव बनाना होता है तो डिड का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हमें पास्ट में अगर नेगेटिव बनाना हो तो डिड का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो इसको हमें बनाना पड़ेगा, यू डिड नॉट हैव ए गन। अब हमें ये भी पता पास्ट में डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, जो कि देख लीजिएगा हैव है। अगर ये फर्स्ट फॉर्म ना आती तो सी के साथ हैव आ जाता और किसी नाम के साथ कुछ और भी आ सकता था। तो आप समझ गए होंगे, जहाँ तक हमेशा इसी तरह से बने। जैसे मेरे पास टाइम नहीं, आई डोंट हैव टाइम होता है, ना कि आई हैव नो टाइम। हालांकि इनफॉर्मल में आप बोल भी सकते हैं, जैसे मेरे पास कार है, आई हैव नो कार। जैसे मेरे पास कोई चीज नहीं है, काम नहीं, बुक नहीं, किताब नहीं, मेरे आई हैव नो बुक, आई हैव नॉट बुक, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन ये केवल ये इनफॉर्मल में चल सकता है। मतलब ग्रामर, अगर ग्रामर के थ्रू से देखेंगे तो फिर ये आप जो बोलते हो आई हैव नो कार, आई हैव नो बुक, आई हैव नो मनी, ये रॉन्ग होता है। हमेशा आपको इसी तरह से दिखाना पड़ेगा। अब जैसे अमेरिकन ब्रिटिश 2 टाइप की इंग्लिश होती है, तो हमारे यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश चलती है, तो हमको इसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ अमेरिकन इंग्लिश नहीं चलती, अमेरिकन में इसी तरह से बोली जाती है। जैसे आई हैव नो होम,
मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास मकान नहीं, कुछ भी नहीं, तो आप वहाँ पर इसका ये रूल मतलब ग्रामर के रूल को फॉलो ना करें तब भी चल सकता है। लेकिन अगर आप एग्जाम के पॉइंट से देखेंगे तो ये फिर आप क्रॉस कर मार्क्स कटेंगे पक्का, ये तो हमें पता है। तो हमने इसके अफर्मेटिव भी देख लिए, निगेटिव देख लिए और इसके इंट्रोगेटिव भी देख लिए। अब इसके हम देखते हैं कौन से इंट्रोगेटिव देख रहे हैं, अब निगेटिव और ये हो गए। अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं इसके, जैसे क्या तुम्हारे पास फसल थी, यानी कि ऐसे लिख लो, क्या किसान के पास फसल थी, तो किसान एक है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हैज द फार्मर, या केवल फार्मर भी हो सकता है, हैज द फार्मर क्रॉप, CROP क्रॉप्स। अब ये सेंटेंस देख लीजिएगा फिर एक बार, क्या किसान के पास फसल थी, तो आप क्या लगा सकते, फसल है, तो ये सेंटेंस है ये नहीं, ये भी क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट में इंट्रोगेटिव हो चाहे नेगेटिव हमेशा डूड का प्रयोग किया जाता है। तो ये कैसे बनेगा देख लीजिएगा, डज द फार्मर क्रॉप हैव, अब इसके बाद हमें लगाना पड़ेगा क्या, हैव क्रॉप, CROPS, उसके बाद क्वेश्चन मार्क साइन। जैसे हम कहते हैं क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, तो कैसे बनाना पड़ेगा, डू यू हैव मनी। अब ये ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखना, इसी तरह से बनेगी। अगर आपने ऐसे बना दिया, इसको उठा के आगे रख दिया कि हैव यू मनी, रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखना, मार्क्स कटेंगे पक्का। तो आपके ऊपर डिपेंड कर, आप जैसे कहते हैं क्या मोहन के पास बांसुरी थी, क्या मोहन के पास बांसुरी थी, तो सबसे पहले आप किसी बना सकते हो इसको, हैड मोहन ए फ्लूट, FLUTE, ये हो गया ना। अब ये भी इसी तरह से फिर क्रॉस करना पड़ेगा, इस तरह से नहीं बनेगा। हमें पता है पास्ट में अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड का प्रयोग होता है, तो सेम हमें उसी तरह से बनाना पड़ेगा। कैसे, डिड मोहन हैव ए फ्लूट, FLUTE, लो अब ये इस तरह से बनाना पड़ेगा, डिड मोहन हैव अ फ्लूट, इसी तरह से। अब ये ग्रामेटिकली सही है, हालांकि आप बोल चाल में बोल सकते हैं इस तरह से, लेकिन वो गलत होता है। अब जब सीखने है तो राइट सीखो ना, जो कहीं भी बोल सकते हो वैसा कहाँ सीखो कि मतलब मन कहीं पर ये बोलना पड़े कहीं ये बोलना, तो एक बार एक सीख लो तो हमेशा काम करेगा। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से निगेटिव और इंट्रोगेटिव इसके बनते हैं। इसका एक टाइप और बचा, वो भी क्लियर करते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है, तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं हैं, तो कैसे बनाओगे, Why have you not money, Why have you not money, सही है गलत, फिर ये वही तरीका। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में पता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव किसका प्रयोग होता है, डू या डज, तो आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, डू या डज का ही यूज करना पड़ेगा। Why do you not have money, MONEY, अब ये सेंटेंस सही है। Why do you not have money, आपके पास पैसे क्यों नहीं हैं, अब ये सेंटेंस बिल्कुल ग्रामेटिकली सही है। जैसे मतलब तुम्हारे कितने भाई और बहन हैं, तुम कितने भाई और बहन हो, या ऐसे बोल सकते तुम्हारे कितने भाई और बहन हैं, तो कैसे बता सकता है, हाउ many brother, BROTHER, how many brothers and sisters do you have, लो इस तरह से बनेगा। आप इस तरह से नहीं बना सकते थे, है को आगे रख दें और बस बन जाएगा, how many brother and sister do you have। अब जैसे कि कई तरीके से बचे, जैसे मेरे 2 हाथ हैं, तो कैसे बताया जा सकता है, आई हैव 2 हैंड्स। जैसे गाय के एक पूंछ है, तो काउ हैज ए टेल। इसी तरह से इसी के यूज होते हैं, मतलब हमेशा ध्यान रखना, अगर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैव का यूज एज ए मैन वर्ब किया जाता है तो हमेशा ये दिखाएगी क्या, पोजेशन।
पजेशन मतलब कि अधिकार ही दिखाना। अब अधिकार कौन दिखा सकता है? हमेशा लिविंग थिंग्स ही दिखा सकती हैं। लिविंग जो पर्सन होते हैं या कोई भी हो सकता है, पर्सन, एनिमल्स वगैरह जो भी होते हैं, वही अपना पजेशन दिखा सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स अपना पजेशन नहीं दिखा सकती हैं। सो आप समझ गए होंगे जहाँ तक है। तो अब इसे वीडियो को हम यहीं पर पॉज करते हैं और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।